हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आप सैड हैं, अगर आप किसी वजह से उदास हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप मोटिवेट होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ विजन एंड मिशन इन लाइफ। नज़रिया और उसका रोल क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस प्ले करता है, क्यों ज़रूरी है आखिर नज़रिया, दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा अचीव करोगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप बड़ा सोचते हो तो हमेशा आपको सक्सेस मिलती है और बहुत आसानी से मिलती है। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। एग्ज़ाम्पल है कि एक बैलून सेलर था, उसके पास बहुत सारे कलर्स के बैलून्स थे और वो हमेशा सेल कर दिया करता था डिफरेंट कलर्स के। लेकिन जब वो सैड होता था तो वो हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा उड़ा दिया करता था। तो कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले कि सर, आपने ब्लैक कलर का बैलून क्यों नहीं उड़ाया। तो उनको ये नहीं पता था कि बैलून जो है वो अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, उसकी वजह से उड़ता है। तो उसने समझाया कि बेटा, बैलून अपने कलर की वजह से नहीं बल्कि अपनी क्वालिटी की वजह से उड़ता है, जो उसके अंदर कंटेन होता है उसकी वजह से उड़ता है। वही परसेप्शन हमारा लाइफ को लेकर है। जो हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, जो हमारी ज़िंदगी में सोच होती है, वही मैटर करती है, वही काउंट करती है और वही हमारे नज़रिए को बिल्डअप करने में हमारी मदद करती है। तो यही है नज़रिए का इम्पॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में। जैसे हर सुबह आती है और वो बताती है कि मैं जो आई हूँ वो आज वो नहीं जो कल थी। तो इसीलिए हमें भी उसी की तरह बनना चाहिए और हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। चेंज जब तक आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी होंगे। तो हमेशा चेंज होते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की जनरेशन में बहुत आसान है कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना नज़रिया बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए और दूसरों की हेल्प कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इसके बाद हम समझते हैं कि अब ये नज़रिया तो हमने समझ लिया कि नज़रिया क्या होता है, कैसे होता है। अब इसे डेवलप कैसे करें। डेवलप इसे अपॉर्चुनिटी से किया जाता है। अवसर हर ज़िंदगी में आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोग उसे समझ पाते हैं और कुछ लोग उसे नहीं समझ पाते। जो समझ पाते हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और जो नहीं समझ पाते वो बाद में कंप्लेंट करते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी भी सेम नहीं आती। अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो वो आएगी तो, लेकिन हमेशा सेम नहीं रहेगी। तो हमेशा उसका राइट टाइम पर राइट डिसीजन लीजिए और राइट एक्शन लेकर उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपके पास राइट टाइम है और आपने उसे राइट डिसीजन ले लिया तो आपका हमेशा फ़ायदा होगा। राइट एक्शन लीजिए राइट टाइम पर। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास इसी को समझाने के लिए। एक फ्रॉग था। अगर एक फ्रॉग को आप गर्म पानी में डालिए तो वो हमेशा एडजस्ट कर लेगा। फिर आप थोड़ा और गर्म पानी उसमें डालिए, मतलब एक पैन में, तो वो तब भी एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आप बॉइलिंग वाटर तक ले आइए, उस पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक ले आइए, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। हमने इस स्टोरी में देखा कि फ्रॉग जो है वो हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करता है, कभी भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, और जब वो बाहर निकलता है तो वो मर जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फ्रॉग क्यों मरा। हम में से बहुत लोग कहेंगे कि फ्रॉग इसलिए मरा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तक पानी रीच कर गया था, इसलिए फ्रॉग की डेथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉग इसलिए मरा क्योंकि उसकी इनएबिलिटी टू टेक एक्शन एट द राइट टाइम, मतलब उसे जंप करना चाहिए था पहले, उसने नहीं किया, इसलिए फ्रॉग मर गया। उसकी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। तो जब तक हमारे पास सारी स्ट्रेंथ है, हमें राइट टाइम पर जंप कर देना चाहिए। जब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है तो हमें क्विट कर देना चाहिए और मूव ऑन कर देना चाहिए। कभी भी होप लूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपना नज़रिया बदलिए और चीज़ों को देखने के लिए आप अगर अपना नज़रिया बदलेंगे तो लाइफ में सब
चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ आपके आसपास ही होगी और आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमेशा ग्लास को देखा करिए। ग्लास जो होता है वो आधा फुल होता है और आधा इनकम्प्लीट होता है। मतलब एक ग्लास है आधा पानी से भरा हुआ और आधा खाली, तो आप किसको देखेंगे, आधा भरा हुआ या आधा खाली? तो इससे आपका नज़रिया पता चलता है। इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि अगर नेगेटिव लोगों को भी बदलना है तो वो भी बदले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि एक किसान के पास 2 मटके थे, एक सही था और एक थोड़ा सा टूट गया था। तो जो सही था वो तो हमेशा पानी देता था गार्डन को, लेकिन जो टूट गया था वो हमेशा सैड रहता था। वो बोलता था कि फुल वाला दे सकता है, वाटर कर सकता है गार्डन को, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब माली लेके जाता था, किसान लेके जाता था रास्ते में, तो जो टूटा हुआ मटका है वही सारे गार्डन को ग्रीन करता था। एंड में क्या हुआ, जो टूटा हुआ मटका था उसी ने ज़्यादा ग्रीन किया, उसी ने ज़्यादा हरा भरा किया, और जो फुल था उसने लिमिटेड क्वांटिटी में किया। तो हर कोई इंसान अपने आप को बदल सकता है, बस राइट टाइम और राइट प्लेस और राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि हाँ हमें सब कुछ पता है, हम बाद में करेंगे, लेकिन बाद में बहुत कलेक्ट हो जाता है मटेरियल, बहुत वर्क हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए उसी टाइम करिए, और टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। जैसे समय और लहरें किसी का वेट नहीं करती, वैसे ही आपको भी अभी स्टार्ट करना है। नाउ इज़ द टाइम, स्टार्ट नाउ। असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपने मन में ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको मोटिवेट करने की कुछ कोशिश करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल में, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। बाय बाय।